सुहासिनी अपने मन के अंदर अपने धन को देखकर बहुत ज़्यादा मन में अहंकार पालना प्रारंभ कर देती है। सुहासिनी मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देती है, मेरे जैसी धनवान महिला इस दुनिया में आज तक पैदा हुई है या नहीं हुई है मेरे को पता नहीं है, पर मेरा जो भाग्य है वह बड़ा सिकंदर है, मेरी पुण्य ही है वह बहुत ही जोरदार है जो आज मेरे को इतना सारा धन दौलत ऐश्वर्य है वह प्राप्त हुआ है। इतना बड़ा रहने के लिए बंगला मेरे को मिला है, इतना बड़ा मेरा हंसता खिलता उपवन है, क्या मेरे पुण्य की बराबरी इस दुनिया के अंदर और कोई महिला कर सकती है क्या? सुहासिनी के मन के अंदर बैठे बैठे अपने आप ही इस तरह से अहंकार के भाव है वह जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। सुहासिनी जब गर्भवती होती है उस समय भी उसके मन के अंदर इसी तरह के भावनाएं हैं, वह 24 घंटा विद्यमान रहती है। उठते बैठते सोते खाते पीते नहाते धोते केवल उसको अपना ऐश्वर्य है वही याद आता रहता था। यह सारे के सारे संस्कार उसके गर्भ में पल रहे जीव में भी संक्रमित होने प्रारंभ हो जाते हैं। 9 महीने का जब समय परिपूर्ण होता है, सुहासिनी एक हंसती खिलती कली को जन्म देती है। उस कली के चेहरे को देखते ही और ज़्यादा चमक आ जाती है सुहासिनी के मुखमंडल पर। वह कली वास्तव में ही उसको बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगनी प्रारंभ हो जाती है। कल्पना उसके जीवन की नई कल्पना के रूप में उभर कर सामने आना प्रारंभ कर देती है। प्रातःकाल उठते ही वह कल्पना के हाथों में 100 रुपये के नोट है वो पकड़वाना प्रारंभ कर देती और कहती, कल्पना इन नोटों को अपने हाथों से गिनना प्रारंभ करो। देखो इतने नोट आज तक किसी माँ ने अपनी बेटी के हाथों में थमाए हैं क्या? देख, इससे तुम जितना खेलोगे उतना ही अच्छा रहेगा। इस तरह से अहंकार के भावों के साथ बच्ची के मन में भी धन के प्रति अहंकार के भाव है वो जागृत करना प्रारंभ कर देती है। बचपन काल में जैसे संस्कार प्रदान किए जाते हैं वही संस्कार आगे जाकर जीवन भर उसके जीवन में काम करना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे सुहासिनी कल्पना को और ज़्यादा लोभ के संस्कार देना प्रारंभ कर देती है। एक दिन वह भी आता है जब वह अपनी बहुत बड़ी गाड़ी जो नई नई अभी उसने खरीदी थी उस गाड़ी में बैठकर अपनी बेटी को एक बार बाजार की यात्रा करवाने का मन में भाव जागृत करती है। तत्काल अपनी बेटी कल्पना को आवाज़ देती है, बेटी कल्पना आ जाओ, आज अपन बाजार के अंदर घूमकर आते हैं। नई गाड़ी आई है, सारे लोग अपनी गाड़ी को देखकर और ज़्यादा खुश हो जाएंगे और हमारी प्रशंसा करना है वो भी प्रारंभ कर देंगे। आजा, अच्छे से अच्छे कपड़े हैं वह तेरे को आज पहनना है। अपनी इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर तुम बैठोगी तब गाड़ी का रुतबा है वह अलग ही नज़र आएगा। तुम गाड़ी में बैठना और ड्राइविंग है मैं करूँगी। जब माता अपनी बेटी को आवाज़ देती है, कल्पना अपने आप को प्रफुल्लित अनुभव करना प्रारंभ कर देती है। नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर सज धज कर और वह अपने माँ के निकट आती है। माँ अपनी बेटी को खिलते हुए फूल की तरह
देखकर अपने हाथों में उठाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देती है और कहती है, वाह, कोई अपनी बेटी को जन्म दे तो वह बेटी कल्पना जैसी बेटी ही होनी चाहिए। गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और सुहासिनी ड्राइविंग सीट के ऊपर आकर अहंकार के साथ बैठ जाती है। दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर अपनी बेटी लाडली कल्पना को बिठा लेती है। तत्काल गाड़ी रवाना होती है। एसी प्रारंभ हो जाती है। बहुत ही आनंद और मज़ा आना प्रारंभ हो जाता है। गाड़ी जिस रास्ते से निकलती है सभी लोगों का ध्यान है उस गाड़ी पर केंद्रित होना प्रारंभ हो जाता है। गाड़ी सब्जी मार्केट में आकर रुकती है। सुहासिनी की नज़र सामने एक बुढ़िया पर केंद्रित होती है जो अनेकों प्रकार की सब्जियां हैं वह लेकर बैठी हुई थी। उसके पास के अंदर एक 8 वर्ष की छोटी सी बालिका है, वह भी बैठी हुई थी। तत्काल गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है। सुहासिनी कल्पना को आदेश देती है, जा, वह बुढ़िया बैठी है, वहाँ से सब्जी खरीद कर लिया। कल्पना तत्काल वहाँ से दौड़ती है और आकर ज़ोर से बोलती है, हे बुढ़िया, सब्जियां हैं, क्या भाव दिया है तुमने? बुढ़िया ने कहा, बेटी, सारी सब्जियां हैं वो 40 रुपये किलो है। जो तेरी इच्छा हो वह सब्जी तुम ले सकती हो। टमाटर है, आलू है, गोभी है, जो भी तेरे को चाहिए वह तुम ले सकती हो। वहाँ पर ताज़ी ताज़ी गाजर की सब्ज़ी भी आई हुई थी। गाजर को देखते ही कल्पना ने कहा, बुढ़िया, 1 किलो गाजर है वह मेरे को तोल कर दे दे। बुढ़िया माँ ने 1 किलो गाजर उसको तोल कर पकड़ा दी। अहंकार के कारण कल्पना 100 रुपये निकालती है और उस बुढ़िया के चेहरे की ओर फेंकती है और कहती है, ले बुढ़िया माँ, तेरे रुपये। इतना कहकर कल्पना गाड़ी में आकर बैठ जाती है। अपनी माँ के पास में गाजर है दिखाना प्रारंभ कर देती है। उसी समय एक छोटी सी बच्ची कांच के पास में आकर खड़ी होती है और आवाज़ देती है, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुलता है और वह कन्या 60 रुपये पकड़ाते हुए कहती है, आपकी बेटी 60 रुपये लाना भूल गई, ये रुपये आप संभालो। यह देखते सुहासिनी का अहंकार जग जाता है और कहा, नहीं, ये 60 रुपये है, तुम ही रख लो। उसने कहा, नहीं, हम ये रुपये नहीं रखेंगे, हम तो अपनी कमाई के ही रुपये रखते हैं। इतना कहकर वह कन्या अपनी माँ के पास में आकर बैठ जाती है। सुहासिनी यह दृश्य देखती ही रह जाती है, उससे रहा नहीं जाता है और वह कल्पना को लेकर उस बुढ़िया की दुकान पर पहुंच जाती है। जब बुढ़िया ने उसको आते हुए देखा तब अपनी बेटी कामिनी को संबोधित करते हुए कहा, बेटी, तुमने इनके साथ के अंदर बुरा व्यवहार तो नहीं किया ना? उसने कहा, माँ, मैं कैसे बुरा व्यवहार कर सकती हूँ? तुमने मेरे को अच्छे अच्छे संस्कार दिए हैं। सबके साथ के अंदर अच्छा व्यवहार करो, प्रेम का व्यवहार करो, मैत्री का व्यवहार करो, सबको बड़ा मानो, सबको ऊंचा मानो। तब भला मैं किसी के साथ के अंदर अभद्र व्यवहार कैसे कर सकती हूँ? माँ, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। मेरे स्कूल का समय हो गया है, मैं अभी स्कूल जा रही हूँ, स्कूल से छुट्टी होगी, मैं वापस आकर तुम्हारे काम के अंदर मैं हाथ बंटाना प्रारंभ कर दूँगी। इतना कहकर वह तत्काल वहाँ से स्कूल की तरफ रवाना हो जाती है। बालिका के ये शब्द जब सुहासिनी के कानों में गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती हैं, वह मन में सोचती है, बेटी ने तो इसको भी जन्म दिया है और मैंने भी जन्म दिया है, पर देखो इसने अपनी बेटी को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं
औरों के साथ के अंदर किस तरह का व्यवहार करना, और मैंने अपनी बेटी को किस तरह के संस्कार दिए हैं, यह इस तरह से फूहड़ व्यवहार इस बुढ़िया के साथ में किया है। उसी समय कानों में आवाज़ गुंजायमान होती है, सफलता इसमें नहीं है, तुमने कितनी बड़ी इमारत है खड़ी की है, सफलता इसमें है तुमने परोपकार की ईंट है वह लगाई या नहीं लगाई। जब तक परोपकार हमारे जीवन के अंदर जागृत नहीं होता है तब तक हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए परोपकार की ईंट है वह लगाना सीखो। आचार्य भूपेंद्र।